देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। हिमाचल किसान सभा व सीटू राज्य कमेटी ने आंदोलनरत किसानों के समर्थन में शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। मजदूरों व किसानों ने उपायुक्त कार्यालय से लोअर बाजार होते हुए शेरे पंजाब नास शिमला तक रैली भी निकाली। सीटू व किसान सभा ने हरियाणा पुलिस और केंद्रीय बलों द्वारा खनौरी और शंभू सीमाओं पर किसानों पर बर्बर और अकारण बल प्रयोग, हत्याओं और दमन की कड़ी निंदा की है। किसानों पर लाठीचार्ज, प्लास्टिक की गोलियों और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन किसानों का कसूर सिर्फ इतना है कि वे देश की राजधानी दिल्ली पहुंचकर सरकार से मांग करना चाहते थे कि 3 कृषि कानून वापस लेने के लिए हुए आंदोलन के वक्त किसानों से किए गए वादों को पूरा किया जाए। किसान सभा अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने मांग की है कि गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व मंत्री अनिल विज पर किसानों की हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। इस किसान आंदोलन में जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाए। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू की जाए। किसानों की कर्जा मुक्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही किसानों की हत्याओं, दमन व ट्रैक्टरों को तोड़ने की सुप्रीम कोर्ट की जज से जांच करवाने की भी मांग की है। वो 4 दिवसीय बैठक अबू धाबी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो मेहनत कर जनता है, विशेष रूप से जो किसान है, वो उसका विरोध करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो एग्रीमेंट ऑन द एग्रीकल्चर है, उसकी जो शर्तें हैं वो विकासशील देश और जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनके हित में नहीं है, क्योंकि जो विकसित देश है जिसमें अमेरिका है, यूरोपियन यूनियंस की कंट्रीज हैं, जापान है, वो जो वहाँ पर कृषि के अंदर उत्पादन पैदा करता है, वो ये चाहते हैं कि भारतवर्ष के अंदर जो किसी भी तरह की कृषि के अंदर उसको स्टॉक करने की जो जैसे और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की या उसके अंदर जो सब्सिडी दी जाती है, उसको कुल उत्पाद का जो कुल जो पैसा है उसका केवल 10% ही दे सकते हैं। उससे भारतवर्ष जैसे बड़े देश के अंदर जो 140 करोड़ लोगों का देश है, उसके अंदर वो नाकाफी है। और इस समय जो किसान है भारतवर्ष के अंदर, वो सभी उत्पादन के ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग ले करके संघर्ष कर रहा है। और प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की भी यही सिफारिशें थी, इसलिए हम WTO का विरोध करते हैं। दूसरा, जो भारतवर्ष में विभिन्न किसान संगठन इस समय पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर हैं, जिनका इस समय 14 दिन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनके ऊपर ड्रोन के माध्यम से जिस तरीके से जहरीली अश्रु गैस छोड़ी जा रही है, उनके ऊपर पानी की बौछारें की जा रही है। एक किसान को गोली से मार दिया गया, 3 किसान वहाँ पर और जिनकी मौत हो चुकी है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। हम उन सभी संघर्षों के साथ जो किसानों के हित में हैं, हम उसके साथ हैं। हिमाचल प्रदेश में आज हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर 20 जगह के ऊपर इस तरह के धरना प्रदर्शन है। जो हमारे बाउंड्री वाले डिस्ट्रिक्ट और एरिया है, पोंटा से लेकर नूरपुर, फतेहपुर तक, वहाँ पर ट्रैक्टर रैली हो रही है। और ये इसका जो 378 दिनों का पहले एक दिल्ली के अंदर जो मोर्चा लगा था, उसके अंदर जो मांगे मानी गई थी, सरकार ने कहा था कि समयबद्ध तरीके में उनके ऊपर कोई ठोस निर्णय होंगे। तो उसी में जो हमारी मुख्य मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लीगल गारंटी मिले, और उसकी जो कैलकुलेशन है वो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की सिफारिशों के अनुसार हो। उसकी वजह से जो किसानों को घाटा हुआ है, उनके ऊपर जो कर्ज चढ़ा है, कर्ज की माफी हो। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।